हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी अर्थात समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। हमें यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, हमें पता करना है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि यह समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और लिखने हैं, यदि यह नहीं है तो उसका कारण हमें लिखना है। श्रेणी दी गई है ऋणात्मक 10, ऋणात्मक 6, ऋणात्मक 2, ऋणात्मक माफ कीजिए 2 और इसी प्रकार यह चलती रहती है। प्रश्न को हल करने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम समांतर श्रेणी की परिभाषा को देखते हैं। वह अनुक्रम या श्रेणी जिसके प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का अंतर समान रहे तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है और उस अंतर को हम सारवंतर कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसके रूप पर विचार करते हैं, यानी यह किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3 और इसी प्रकार चलते हुए है nवें पद तक जाती है। प्रथम पद को A से निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को A जोड़ D, जहां सार्वंतर है D, A जोड़ 2D, अर्थात प्रथम पद में यदि हम सार्वंतर को 2 बार जोड़ते हैं तो हमें तीसरा पद प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि हमें nवां पद प्राप्त करना है तो जो प्रथम पद है उसके अंदर n घटाव 1 बार सार्वंतर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास nवें पद का जो सूत्र है वह आ जाता है A जोड़ n घटाव 1 गुणा में D, जहां पर D ज्ञात करने के लिए हमारे पास होता है जो nवां पद है उसमें से एक पद पीछे वाले को हम घटाएंगे तो हमारे पास सारवंतर आ जाएगी। जहां पर n का मान क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, परंतु यह 1 के बराबर नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पर n का मान 2 लेते हैं तो यहाँ पर द्वितीय पद में से कौन सा पद घट जाएगा, प्रथम पद घट जाएगा, तो हमारे पास सारवंतर का मान आ जाएगा। उसी प्रकार से हम यदि यहाँ पर देखें तो यदि n का मान 3 लेते हैं तो यहाँ पर तृतीय पद आएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा द्वितीय पद। तृतीय में से द्वितीय पद को घटाएंगे तो हमारे पास सारवंतर प्राप्त हो जाएगा। अब जो हमें श्रेणी दी गई है उसे लिखते हैं। श्रेणी है ऋणात्मक 10, ऋणात्मक 6, ऋणात्मक 2, और इसी प्रकार यह चलती रहती है। तो यदि हम इसके प्रथम पद पर विचार करें तो वह होगा ऋणात्मक 10, जो कि हमें दिया गया है इस प्रकार से। अब हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना है। सारवंतर के लिए हमारे पास सूत्र है, बस उसमें मान रखना है। द्वितीय पद है हमारे पास ऋणात्मक 6 घटाव प्रथम पद है ऋणात्मक 10, हल करेंगे तो यह हो जाएगा 4। इसी प्रकार से हम यदि इसे हल करते हैं तो यहाँ पर तृतीय पद है हमारे पास ऋणात्मक 2 घटाव द्वितीय पद है ऋणात्मक 6, हल करेंगे तो यह आ जाएगा 4। यह दोनों बराबर है, अर्थात इसका सारवंतर भी विद्यमान है और सारवंतर हो जाएगा इसका D बराबर 4। अब हम यहाँ पर इसके आगे वाले 3 पद और ज्ञात करने हैं, अर्थात हमारे पास 4 पद है, हमें 5वां पद ज्ञात करना है। A5, A6 और A7। यदि यहाँ पर हम इसे हल करेंगे तो यह होगा A जोड़ n घटाव, अर्थात 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, D, इसे लिखेंगे तो क्या होगा A जोड़ 5D, इसे लिखेंगे तो यह होगा A जोड़ 6D। हल करेंगे यहाँ पर मान रखकर तो हमारे पास 5वें पद में ऋणात्मक 10 जोड़ 4 गुणा सारवंतर है 4, अर्थात यह हो जाएगा ऋणात्मक 10 जोड़ 16 अर्थात 6, ऋणात्मक 10 जोड़ 5 गुणा में सारवंतर 4, तो ऋणात्मक 10 जोड़ 20 अर्थात यह हो जाएगा 10। इसी प्रकार इसे हल करेंगे, 10 जोड़ 6 गुणा में 4 बराबर ऋणात्मक 10 जोड़ 24 बराबर 14। अतः हमारे पास जो आगे वाले 3 पद हैं वह आ जाते हैं 10, 6, माफ कीजिए 6, 10, 14। हमारे प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा 6, 10, 14। इस श्रेणी के अन्य 3 पद हैं और ये हमारे प्रश्न के लिए सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।